गरुड़ पुराण में एक कथा आती है कि एक बार एक वृक्ष के ऊपर तोता बैठा था और यमराज जी महाराज वन में विचरण करते हुए उस वृक्ष के ऊपर बैठे तोते को देख करके मुस्कुरा गए। तो यमराज मतलब नरक के स्वामी, मृत्यु के देवता। अब मृत्यु का देवता किसी को देख करके मुस्कुरा जाए तो सामने वाला चिंता में आ जाएगा कि ये मुस्कुराया क्यों, कहीं इनके मन में कुछ चल तो नहीं रहा, कहीं ये मेरे प्राण लेने वाले तो नहीं है। तोता बेचारा बैठ करके ठंडी हवा ले रहा था, इतने में यमराज जी वहां से जा रहे थे। यमराज जी उसको देखने लगे, जैसे ही तोते ने यमराज जी को देखा तो यमराज जी मुस्कुरा गए। कई लोगों का मुस्कुराना भी अच्छा नहीं लगता। स्कूल में जब पढ़ते थे तो जो टीचर सबसे ज्यादा मारता है वो गुस्सा कम करता है, वो बच्चों को जिनको मारना होता है उनको देख के मुस्कुराता है, बोले अब कहां जाएगा बच के। ये एक तरीका है कई गुस्सा करने वाले लोगों का, वो गुस्सा जब आता है तो मुस्कुराते हैं। कई घर के बुजुर्ग लोग भी ऐसे हैं, कई घर के बड़े लोग भी ऐसे हैं, उनको हमको पता रहता है कि ये मुस्कुरा गए तो मतलब अब ये कुछ उठ पटांग, वो व्यंगात्मक हंसी होती है, वास्तविक हंसी नहीं होती। तो ऐसे ही व्यंग में हंस गए यमराज तोते को देख करके। अब तो जैसे यमराज मुस्कुराए तोते को तो परेशानी होने लगी, बोले कि ये मुझे देख के हंस क्यों रहे हैं, इनके मन में क्या चल रहा है। बीमार पड़ गया महाराज, कमरे में जाकर के रजाई ओढ़ करके सो गया तोता। रात भर नींद ना आवे, चिंता में बैठा है कि अब क्या होगा, यमराज मुझे मार देंगे। उस तोते के मित्र थे भगवान के वाहन गरुण जी। गरुण जी ने एक दिन भगवान से अवकाश मांगा, छुट्टी मांगी अपने मित्रों से मिलने के लिए, तो भगवान ने छुट्टी दे दी है। तो गरुण जी मिलते हुए उस तोते के पास पहुंचे। तोता बेचारा बीमार होकर के बिस्तर पर पड़ा था, बड़ा व्याकुल, बड़ा बेचैन। गरुण जी ने पूछा, बोले भैया तू इतना व्याकुल क्यों है, इतना परेशान क्यों है, क्या बात है। बोले भैया तेरे हाथ जोड़ू मैं, मेरे संग बहुत बुरा होने वाला है। बोले क्या हो गया। बोले यमराज मुझको देख करके मुस्कुरा गया है, यमराज मुझे देख के हंस गया है, मुझे तब से चिंता लगी है क्या होगा मेरा। गरुण जी महाराज बोले तू चिंता मत कर, यमराज मेरे मित्र हैं, मैं अभी उनसे जाकर के तेरे बारे में बोल दूंगा कि भाई उसके साथ कुछ गलत मत करना, तू चिंता मत कर, बिल्कुल निष्फिक्र हो जा। और रही बात, यमराज जी ने तेरा घर देख लिया, तेरा पता उनको पता चल गया है, मैं तुझे कहीं और ले जाता हूं, एकांत में रहेगा तो यमराज भी वहां नहीं पहुंच पाएंगे, चिंता मत कर, बिल्कुल डरता क्यों है, मैं हूं ना तेरे साथ। और गरुण जी उस तोते को अपनी पीठ पर बिठा करके 7 समुद्र पार एक गुफा में ले जाकर के छोड़ आए। समुद्र के बीच में एक पर्वत था, उसमें एक गुफा थी, उस गुफा में तोते को छोड़ दिया और कहा 7 समुद्र दूरी है, यहां कोई नहीं आ पाएगा, यहां कोई नहीं रहता, तू आराम कर यहां पर, और यमराज को जाके मैं बोल देता हूं तुझे नहीं मारेंगे। तोता बड़ा खुश हो गया, बोले वाह भैया तुमने बड़ी सहायता करी मेरी। गरुण जी यमराज के पास गए और जाकर के बोले महाराज आपको मेरा एक काम करना है। यमराज बोले क्या काम करना है। बोले मेरा एक मित्र है तोता, उस तोते को आपने देख करके मुस्कुरा दिया है, तब से वो बेचैन है, आप कृपा करके उसको मारना मत, उसके साथ कुछ गलत करना मत। जैसे ये बात कही तो यमराज जी बोले अरे वो तोता उसको देख करके तो मैं इसलिए मुस्कुरा रहा था, मैं सोच रहा था ये यहां वृक्ष के ऊपर बैठा है, कितना प्रसन्न है, ठंडी हवा खा रहा है, लेकिन 24 घंटे बाद ये तोता 7 समुद्र पार एक गुफा में बिल्ली के खाए जाने से मारा जाएगा, तो मैं ये सोच रहा था ये तोता 7 समुद्र पार पहुंचेगा कैसे। गरुण जी महाराज सिर पर हाथ रख के बैठ गए, बोले भगवान मैं ही उसको छोड़ के आया हूं 7 समुद्र पार, मैं तो उसको छोड़ के आया था कि वो प्रसन्न रहेगा, खुश रहेगा, उसको कुछ होगा नहीं वहां पे, लेकिन मुझे क्या पता था वहीं उसकी मृत्यु इंतजार कर रही है। यमराज जी ने गरुण जी को समझाया, बोले भगवान मृत्यु जब जिस समय पर जिसकी जहां होनी है वो होएगी ही, कोई उसको टाल नहीं सकता, कोई उसको रोक नहीं सकता। इसलिए पहली चलायमान वस्तु है लक्ष्मी और दूसरी चलायमान वस्तु क्या है, मृत्यु, प्राण। चला लक्ष्मी चलम प्राणम और चलम जीवत यौवनम। मानव की युवावस्था ये भी चलायमान है।
कोई कितना भी प्रयास कर ले कि मैं जवान बना रहूं, मेरी सुंदरता सदैव बनी रहे, मैं गोरा चिट्टा ही दिखता रहूं, मेरे गाल गाल लाल ही दिखते रहे, मैं ऐसा ही दिखता रहूं, कभी नहीं हो सकता। एक दिन तो आएगा बुढ़ापा जीवन में, कितना भी सज ले, कितना भी धज ले, कितना भी अपने आप को बचाने की कोशिश कर ले। पहले तो ब्यूटी पार्लरों में केवल माताएं जाती थी, आजकल भाई भी जाते हैं। हाँ, भाई लोग भी खूब सुंदर बन बन के रहते हैं। कहां जाओगे इस रूप को लेकर के? वो एक, मुझे देखो पंजाबी तो आती नहीं है, लेकिन आचार्य नहीं है हम, 80 पंजाबी आते अचार हैं। पंजाबी बड़ी मीठी है भैया। भगता, भगत नहीं बोले, पगत, पगतानु, भगवान नहीं भगवान को पता ही नहीं चलती भगवान बोल रहे हैं पकवान बोल रहे हैं। तो कहने का अभिप्राय, कोई धन को बचाने में लगा है, कोई अपनी युवावस्था को बचाने में लगा है, कोई अपने स्वरूप को बचाने में लगा है। इनको बचाने में मत व्यर्थ करो जीवन। सौंदर्य आपको ठाकुर जी ने दिया, धन वैभव संपत्ति सब ठाकुर जी ने दी है। जिसने दी है उसका प्रयोग उसी के लिए करो। बहुत ध्यान से सुनिएगा, भगवत प्राप्त जितने भी गुण हमारे पास हैं, भगवत प्राप्त गुण का मतलब जो ठाकुर जी ने हमको दिए हैं, उन गुणों से ठाकुर जी को ही रिझाना, ये उत्तम भक्त का लक्षण है। मुझे कंठ दिया भगवान ने, गला दिया, मैंने संगीत कहीं सीखा नहीं, लेकिन यदि मैं इस गले से संसार को प्रसन्न करने की कोशिश करूं, यदि मैं इस गले से सबको आनंद दिलाने की कोशिश करूं, तो ये गला मिलना मेरा व्यर्थ हो जाएगा। ठाकुर जी बोलेंगे मैंने इतनी मेहनत से सुंदर गला दिया और ये संसार के लोभी कामी लोगों को रिझाने में लगा है। इस गले से, ये गला मिला है, सुंदर गायन की कुछ शैली मिली है, इससे ठाकुर जी को रिझाओ। ठाकुर जी किसी किसी को पाक में बहुत अच्छा बनाते हैं, किसी को भोजन बनाना बहुत अच्छा आता है, सीखता नहीं है कहीं। कई लोगों के हाथ में ही स्वाद होता है, वो जो बनाते हैं बढ़िया ही बनाते हैं, लेकिन यदि वो संसार के लोगों को रिझाने के लिए बनाते हैं तो ठाकुर जी सोचते होंगे कि मैंने इतनी बढ़िया इसको कला दी है, सबको रिझाता है, देखो आज मैंने पकौड़ी बनाई, आज कचौड़ी, आप खा के बताओ। नहीं, जो कुछ भी बनाओ अपने ठाकुर जी को पवाओ। ठाकुर जी ने स्वरूप दिया है, तो अपना श्रृंगार भी यदि करो, खुद को सजाओ संवारो भी, तो वो भी इसीलिए कि आज हम मंदिर जाएंगे, लाल जी थोड़ा देख के प्रसन्न हो जाएंगे, ये भाव रखो। भगवत गुणों से संसार को रिझाना ठाकुर जी को प्रिय नहीं है वो बात। एक बार भैरवी, एक कथा है बड़ी सुंदर। अष्ट सखाओं में एक सखा हुए, उनका नाम है कृष्णदास। तो कृष्णदास जी का ऐसा भाव था, वो जो कोई भी अच्छी वस्तु देखते थे, अच्छी वस्तु देखते ही उनके मन में भाव आता था कि ये मेरे ठाकुर जी को मिलनी चाहिए, ये मेरी ठाकुर जी की सेवा में जानी चाहिए। जैसे कहीं देखते थे कि ढकेलों पर, बाहर दुकानों पर जलेबी बन रही है, तो जलेबी बनते हुए देखते, सोचते थे इतनी बढ़िया जलेबी बन रही है, मेरे ठाकुर जी को भोग लगनी चाहिए। लेकिन अब दुकानों की जलेबी तो भोग लगाते नहीं। वैसे एक बात कहें, ठाकुर जी के लिए मिष्ठान सदैव घर में बनाया करो। हम लोग दुकानों से खरीद के लाते हैं, आपके खरीदने से पहले उसी मिठाई को ना जाने कितने लोग खरीद चुके, और वो मिठाई कितनों ने खा ली होगी, कहां कहां पहुंच गई होगी। अब जब वो वस्तु किसी और ने खा ही ली, तो फिर ठाकुर जी भोग लगाएंगे उसका? मिठाइयां दूसरों को बांटने के लिए रखो, लेकिन जब ठाकुर जी के निज भोग की बात आवे तो अपने हाथों से बनाओ। आप कहो हमको नहीं आती तो कुछ नहीं, मीठा दूध का ही भोग लगा दो, लेकिन मिष्ठान आदि जो कुछ भी बाहर का बना हुआ ठाकुर जी को भोग नहीं लगाना चाहिए। अपने घर पे बनाओ, स्वयं बनाओ। हम पूरी दुनिया में जाते हैं, लेकिन ठाकुर जी की रसोई संग लेके चलते हैं। किसी के यहां खाते नहीं, किसी के यहां का खिलाते नहीं, खुद बनवाएंगे ठाकुर जी के लिए और फिर ठाकुर जी को भोग लगाएंगे। ये भाव होना चाहिए। तो कृष्णदास जी जलेबी देख के सोच रहे थे कि ये ठाकुर जी को भोग लगनी चाहिए, लेकिन कैसे ले जाऊं, दुकान की है, ना जाने कितने लोगों ने खड़े होकर के यहीं खाई होगी, पहले ही झूठी हो गई, अब इसको कैसे लेके जाऊं।
तो मन में इतनी चिंता करते हुए जा रहे थे, बोले ठीक है कल जलेबी बनाऊंगा। रात्रि में ठाकुर जी का दर्शन करने के लिए जैसे ही मंदिर में गए, जैसे ही पर्दा खोला, ठाकुर जी ने उनकी ऐसी सुनी कि उस दिन रसोई घर वाले महाराज जी ने जलेबी बना करके ठाकुर जी के सामने भोग लगाया। वहां वो मन में सोच रहे थे, लेकिन यहां ठाकुर जी ने वो काम करवा दिया। तो कृष्णदास जी ऐसे थे, वो जहां कहीं भी अच्छी चीज देखते थे तुरंत सोचते थे मेरे ठाकुर जी को मिलनी चाहिए। एक बार कृष्णदास जी आगरा गए, आगरा के बाजार में घूम रहे थे, तभी वहां पर उनको एक स्वर सुनाई दिया। कोई कन्या बड़े सुंदर स्वर में गा रही है, बहुत मधुर स्वर है उसका। कृष्णदास जी कुछ खरीद रहे थे, खरीदते खरीदते रुक गए, तुरंत उस स्वर को सुनने लगे और उस स्वर के जहां से गूंज आ रही थी वहां की ओर जाने लगे। एक गली में होकर के जब भीतर प्रवेश किया तो एक आंगन था, उस आंगन में बहुत सारे लोग बैठे थे और उन लोगों के बीच में एक बड़ी सुंदर सी कन्या सुंदर वस्त्र पहन करके, सुंदर श्रृंगार करके उच्च स्वर में गान कर रही है और नृत्य भी कर रही है। कृष्णदास जी उसके रूप को देख करके, उसके गायन को देख करके, उसके स्वरूप को देख करके इतने आनंदित हो गए, बोले कि ये कन्या अपने रूप से, अपने गायन से इन कामी लोगों को रिझा रही है। यदि अपने रूप से, अपने गायन से हमारे लाला को रिझाएगी तो इसका जीवन धन्य हो जाएगा। कृष्णदास जी ने किसी से पूछा, भैया ये लड़की कौन है? बोले ये लड़की आगरा की वैश्या है, यहाँ की वैश्या है, सब लोग इसके बड़े दीवाने हैं, सुबह शाम आते हैं, इसका नृत्य देखते हैं, इसके स्वरूप को देखते हैं, इस पर पैसे लुटाते हैं। कृष्णदास जी मनी मन सोचने लगे, इतना सुंदर स्वरूप, इतना सुंदर गायन, और इन लोगों के लिए यदि मैंने इसको ठाकुर जी के सामने नहीं पहुंचाया तो मेरा भक्त होना व्यर्थ हो जाएगा। कृष्णदास जी एक कोने में खड़े होकर उसको देख रहे थे। जैसे ही उसका गायन खत्म हुआ, लोगों ने पैसे उड़ाने शुरू किए, वो तुरंत पैसा बटोरने लगी। कृष्णदास जी समझ गए, बोले कि इसको थोड़ा धन का लोभ है, कोई बात नहीं, धन के लोभ से ही सही अपने ठाकुर जी के सामने तो लेके जाऊंगा इसको। कृष्णदास जी उसके पास गए और उससे बोले, बेटी हमारे सेठ जी के सामने नाचोगी? वैश्या ने कहा, कितना दोगे? बोले ये 100 रुपया तो तुम अभी रखो। उस समय 100 रुपए की बड़ी कीमत होती थी। 100 रुपया तो तुम अभी रखो, बाकी का पैसा जब तुम सेठ जी के यहां जाओगी तो वो तुमको दे देंगे। वैश्या बोली, मैंने अपने संपूर्ण जीवन में कभी 100 का नोट नहीं देखा। आपका सेठ कौन है? नगर व्यापारी है क्या? नगर का कोई बहुत धनवान? बोले हमारे सेठ नगर के नहीं, पूरे विश्व के व्यापारी हैं। तू एक बार चल उनके सामने। बोले जब नौकर 100 रुपए दे रहा है, सेठ तो ना जाने कितने देगा। मैं चलूंगी, कब चलना है बताओ? बोले आज ही चलो, अभी चलो। वैश्या बोली ठीक है, मैं श्रृंगार कर लूंगा अपना। बोले हाँ, जितना सुंदर बन सको बन जाना। और उस वैश्या ने अपना श्रृंगार किया, अपने खूब सुंदर वस्त्र धारण किए, इत्र लगाया। आज इतनी सुंदर बन के जा रही है कि भाई ये सेठ को मुझे अपने रूप पर मोहित करना है, वो मेरा दीवाना हो जाए तो इतना पैसा देगा, फिर मुझे जगह जगह नहीं जाना पड़ेगा। श्रीनाथ जी तब गोवर्धन में विराजते थे। गोवर्धन कृष्णदास जी उसको लेकर के आए, और जैसे ही लेकर के आए, पर्वत के ऊपर मंदिर ठाकुर जी का, उसको लेकर के बोले ये क्या है? बोले ये हमारे सेठ जी का घर है, यहीं रहते हैं वो। अच्छा, कहाँ है आपके सेठ जी? बोले अभी भोजन कर रहे हैं, भीतर पर्दा लगा हुआ है, भोजन जैसे ही पूरा हो जाएगा पर्दा हटेगा, पर्दा हटते ही तुम नाचना शुरू कर देना, हमारे सेठ जी पे ज्यादा समय नहीं है। वैश्या बोली ठीक है। बार बार दर्पण निकाल करके अपने बालों को संवारे, कभी अपने कंठ को ठीक करे, कभी गायन कर करके देखे कि मेरा स्वर ठीक आ रहा है कि नहीं। आज इस सेठ को अपना दीवाना बनाना है मुझे। कृष्णदास जी दूर जाकर के खड़े हो गए, उसको देख रहे हैं। बोले कि आज इसके ऊपर बहुत बड़ी कृपा होने वाली है। और जैसे ही पर्दा हटा है, पर्दा हटते ही सामने उर्द बाहु, एक भुजा ऊपर, दूसरी भुजा कमर पर, नीचे नेत्र हैं, ठाकुर जी का त्रिभंग ललित स्वाम स्वरूप जैसे उसके सामने दिखाई दिया है। वैश्या दूर खड़े खड़े ठाकुर जी को बहुत देर तक निहारती रही, और निहारते निहारते उसके नेत्र सजल हो गए, उसका पूरा शरीर कंपायमान हो गया। जो गाना चाह रही है वो स्वर नहीं निकल रहा, जो नृत्य करना चाह रही है वो कर नहीं पा रही, उसकी स्थिति विलग हो गई।
कृष्णदास जी की ओर देखने लगी, बोले आपने तो कहा था कोई सेठ है, परंतु ये तो साक्षात मेरे गोपाल जी हैं। कृष्णदास जी बोले इनसे बड़ा कोई सेठ नहीं है। तू जिस गायन को, जिस नृत्य को तू संसार के लोगों में बांटती है, उनसे झूठा करवा देती है, उस नृत्य से, उस गायन से आज इनको मना ले, इनको रिझा ले, तेरा जीवन सफल हो जाएगा। वैश्या ने ऐसा नृत्य किया, ऐसा नृत्य किया, नृत्य करते 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 वैश्या ने मन में विचार किया कि मेरा शरीर अब झूठा हो चुका है, संसार के लोगों ने इसका बहुत शोषण किया है, मेरा ये सुंदर स्वरूप ठाकुर जी आपके लायक नहीं है, क्योंकि संसार के लोगों ने इसका खूब उपभोग किया है। मैं शरीर से आपको नहीं पा सकती, मेरे पास शुद्ध नाम की यदि कोई चीज है तो केवल और केवल मेरी आत्मा है। हे नाथ, स्वीकार कर लो। जैसे ये भाव कहा है, नृत्य करते 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 श्रीनाथ जी के आंगन में उस वैश्या ने प्राण त्याग दिए और आत्म स्वरूप से ठाकुर जी में विलीन हो गए। अपने गुणों से संसार को बहुत रिझा लिया हमने, अब इन्हीं गुणों से ठाकुर जी को रिझाओ, ठाकुर जी को मनाओ। वही असली जन्माष्टमी है। आज ही खोजो हम में क्या गुण है अच्छा जिससे सब रीझ जाते हैं। उससे सब तो रीझ गए, लेकिन अब उस गुण से ठाकुर जी को रिझाया जाए, उस गुण से लाल जी मान जाए, रीझ जाए बस। लक्ष्मी के साथ नारायण का ब्याह हुआ, रुक्मणी जी के साथ में भगवान का ब्याह हुआ। श्रीमद् भागवत में आगे सेमंतक उपाख्यान सुनाया गया। सत्राजित यादव को एक मणि प्राप्त है जो कि हजारों किलो सोना रोज देती है। भगवान ने सत्राजित से उस मणि को द्वारिका के उत्थान के लिए मांगा, लेकिन सत्राजित ने मना कर दिया देने से। एक दिन सत्राजित का भाई उस मणि को पहन करके भ्रमण में गया, एक शेर ने उसका वध कर दिया। शेर का वध एक भालू ने कर दिया और मणि लेकर के भालू चला गया। परंतु पूरी द्वारिका में यह हल्ला मच गया कि ठाकुर जी ने प्रसेन को मार करके मणि चुरा ली है, क्योंकि इनकी पहले से मन था, मणि लेने का पहले से ही भाव था। ठाकुर जी ने जब सुना कि महाराज हमारे ऊपर ही इतना बड़ा लांछन लगा दिया, कलंक लगा दिया, भगवान मणि लेने के लिए, खोजने के लिए निकले। प्रसेन मिला, शेर मिला, लेकिन मणि नहीं मिली। तभी वहां भालू के पैरों के निशान के पीछे गए भगवान, तो एक गुफा में जाकर के उस मणि को जैसे ही लिया तो जामवंत जी से भगवान का युद्ध हुआ। 18 दिन बाद जब जामवंत जी हार गए, थक गए, तब ठाकुर जी के चरणों में प्रणाम करते हुए कहा, भगवान मुझे क्षमा करें, मैं आपका प्रिय भक्त जामवंत हूं। जैसे ही भगवान ने जामवंत जी को देखा, भगवान बोले आप सतयुग में भी थे, त्रेता में भी थे और द्वापर में भी हो। जामवंत जी बोले मैं चिरंजीवी हूं, मैं कलयुग में भी रहूंगा, आपने मुझे चिरजीवी बनाया है। प्रभु एक इच्छा मन की पूरी कर दो। भगवान बोले पहले हमारी बात सुनो, ये मणि लेने के लिए हम आए हैं, इसकी वजह से हमको कलंक लग गया है, ये मणि हमको दे दो। जामवंत जी बोले अकेली मणि लेकर के कहां जाओगे भगवान? एक हाथ में मणि दे दी और दूसरे हाथ में अपनी बेटी जामवती का हाथ दे दिया। बोले प्रभु अब इससे और ब्याह करो। भगवान बोले एक कलंक हटेगा हमारे ऊपर से, दूसरा लग जाएगा कि भगवान को कोई और नहीं मिला, एक भालू की बेटी से ब्याह कर लिया। भैया थोड़ी मर्यादा देखो, हम इंसान हैं। जामवंत जी बोले त्रेता में आपकी मर्यादा ही देखी है हमने, परंतु अब द्वापर है, यहां कोई मर्यादा नहीं है भगवान, यहां तो आप लीला पुरुषोत्तम हो, तब मर्यादा पुरुषोत्तम थे, अब यहां कोई मर्यादा नहीं, मेरी बेटी तो आपको स्वीकार करनी पड़ेगी। और भगवान ने फिर जामवंत की बेटी जामवती को स्वीकार किया। दूसरा ब्याह भगवान का जामवती के साथ हुआ। भगवान मणि लेकर के लौट करके आए, समस्त द्वारिका वासियों को मणि दिखाई और मणि दिखाकर के भगवान ने अपने ऊपर लगे कलंक को हटाया। अब कलंक किस पर लग गया? जिसने भगवान को कलंकित करने की कोशिश की थी, सत्राजित पर। अब तो सत्राजित के द्वारिका के लोग उसको घर से निकलने ना दें, उसको इतना सुनावे। सत्राजित बोला अब मैं क्या करूं, मुझ पर तो बहुत बड़ा कलंक लग गया। उसने मन में विचार किया यदि भगवान से मैं अपनी बेटी का ब्याह कर दूं और भगवान को अपना संबंधी बना लूं तो मुझसे कलंक हट जाएगा। और सत्राजित ने अपनी बेटी सत्यभामा का ब्याह भगवान के साथ कर दिया।
तीसरा ब्याह भगवान का सत्यभामा के साथ हुआ। मैं बहुत सूक्ष्म में कह रहा हूं। सत्यभामा के साथ जब ब्याह हुआ तो सत्राजित मणि लेकर के आया दहेज में देने के लिए भगवान को। भगवान से बोला प्रभु स्वीकार करो। भगवान बोले इस मणि को दूर रखो हमसे। इस मणि को लेने मात्र की इच्छा से हम पर कलंक लग गया। ये मणि हमारे पास आएगी तो क्या करेगी पता नहीं। मणि का मतलब क्या है बंधुओं? धन के प्रति जो लोभ है हमारा, ये लोभ ही हमसे सारे गलत काम करवाता है। ठाकुर जी को भी कलंकित होना पड़ा तो केवल और केवल उस भले ही द्वारिका के उत्थान के लिए लोभ हुआ था भगवान को कि ये मणि आ जाए तो इससे निकलने वाले सोने से हम द्वारिका का कल्याण करेंगे, लेकिन है तो वह भी एक लोभ। ठाकुर जी इस कथा से यह बताना चाहते हैं लोभ छोटा ही क्यों ना हो, करना कभी नहीं चाहिए। पाप के पिताजी हैं लोभ, इसलिए लोभ से सदा बचो, कभी मत करो। भगवान ने दहेज लेने से मना कर दिया। बंधुओं दहेज प्रथा क्या है हमारे हिंदू वैदिक सनातन धर्म में? बेटी के ब्याह पर पिता इतना सारा सामान देता है। अब तो देता नहीं है, अब तो उल्टा हो गया। अब तो लड़का वाला डिमांड करता है कि इतना चाहिए हमको, तब ब्याह करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। देखो दहेज क्या होता है? बहुत पवित्र और बहुत सुंदर प्रथा है हमारे भारत की, जिसको हमने दूषित कर दिया। पिता की दो प्रकार की संपत्ति होती है, चल और अचल। चल संपत्ति जितना भी धन दौलत आदि है ये सब चल संपत्ति है, और पिता की अचल संपत्ति, उसकी प्रॉपर्टी, उसकी जमीन, उसके खेत, ये सब उसकी अचल संपत्ति है। पिता की चल संपत्ति पर अधिकार होता है बेटी का, और पिता की अचल संपत्ति पर अधिकार होता है बेटे का। पिता का घर है, पिता की जमीन है, पिता का खेत है, पिता की प्रॉपर्टी है, वो बेटे की है नहीं, करनी नहीं पड़ेगी, बेटे की ही है। ऐसे ही जितनी भी चल संपत्ति है वो सब पर अधिकार बेटी का होता है। लेकिन अधिकार की बात नहीं है, पिता की खुद की इच्छा की बात है कि वो अपने बेटे को, अपनी बेटी को कितना देना चाहता है। ये पिता के ऊपर निर्भर करता है। ना तो बेटी कह सकती है कि पिता मुझे इतना दे, ना बेटा कह सकता है कि पिताजी सारी जमीन मेरे नाम करो। वो पिता की स्वेच्छा है, वो किसको देना चाहते हैं। यदि बेटा और बेटी ने स्वेच्छा करके कोई वस्तु मांगी तो वो वस्तु जीवन पर्यंत के लिए संपूर्ण परिवार की बुद्धि को भ्रष्ट कर देगी। बेटी का जब ब्याह होता है, अब उसको फ्रिज देना ही है, गाड़ी देनी है, मोटरसाइकिल देनी है, इतने पैसे देने हैं, ये कर, वो सब पिता की इच्छा है कि वो क्या देना चाहता है। लेकिन गड़बड़ी कहां हो गई कि बेटे वाले डिमांड करते हैं। हमारे बेटा ने इंजीनियरिंग की है, हमारा बेटा जो है चार्टेड अकाउंटेंट है, हमारा बेटा डॉक्टर बन गया है, इतना तो लगाना ही पड़ेगा पैसा आपको ब्याह में, इतना तो देना ही पड़ेगा। कई बार ऐसे केस भी सुनने में मिलते हैं कि बीच फेरे में ही शादी रुक गई। क्यों? बोले बेटा कह रहा था मुझको गाड़ी नहीं दे रहे हैं, गाड़ी लाके खड़ी करो तब आगे ब्याह करूंगा। ये प्रथा नहीं है दहेज की, ये सब दूषित भाव है। हमने बिगाड़ दिया उस प्रथा को। पिता की स्वेच्छा है, वो क्या करना चाहता है, कैसे करना चाहता है, कितना करना चाहता है, उसमें हमारा कोई दायित्व नहीं कहने का। लड़का घोड़े पर बैठ करके आता है, रथ में बैठ के आता है, सहरा बांध के आता है, राजा जैसा बन के आता है, लेकिन मन से भिखारी बन के आता है। क्या क्या दे रहे हो दिखाओ मुझको। अपनी बेटी का ब्याह राजा से ही करना, भिखारियों से मत करना जो मांगे। और जब राजा को ब्याह करते हैं ना अपनी बेटी का, तो फिर स्वेच्छा से जो देना चाहो वो देना। पिता अपनी बेटी दे रहा है, उससे ज्यादा और क्या चाहिए तुमको? अपने जिगर का टुकड़ा दे रहा है आपको, और क्या मांगे आपकी? तो प्रार्थना है मेरी व्यासपीठ से, इस सुंदर दहेज की प्रथा को बिगाड़ो मत, उसको दूषित मत करो। वो सुंदर है, उसको सुंदर ही बनी रहने दो। पिता की चल संपत्ति पर अधिकार बेटी का है, पिता जितना चाहे अपनी बेटी को दे सकता है, लेकिन वहां कोई मांग जांच नहीं होनी चाहिए। भगवान ने दहेज लेने से मना कर दिया। भगवान बोले हम दहेज नहीं लेंगे। सत्राजित ने कहा कि मैं अपनी बेटी की खुशी के लिए देना चाहता हूं। भगवान बोले बेटी की खुशी के लिए देना चाहते हो तो तुम्हारा घर हमारे यहां से दूर नहीं, अपने पास ही रखो।
बेटी को जब जरूरत हुआ करेगी तो हम कह देंगे जाके अपने पिता से ले लो, तो वो ले लिया करेगी, बस खुश। लेकिन इसको हम स्वीकार नहीं करेंगे। और भगवान ने सत्यभामा से ब्याह करते समय दहेज नहीं लिया। कितने ब्याह हो गए भगवान के? 3, रुक्मिणी, जाम्बती, सत्यभामा, और चौथा ब्याह भगवान का हुआ कालिंदी यमुना जी के साथ में। इसकी भी बड़ी सुंदर कथा है। भगवान एक दिन अर्जुन के साथ विचरण कर रहे थे। अर्जुन द्वारिका आया था घूमने के लिए। भगवान घूमते हुए जा रहे थे, इतने में ही श्याम वर्णा, सांवला स्वरूप है यमुना जी का, श्याम वर्णा श्री यमुना जी सफेद वस्त्र पहने हुए नदी के किनारे बैठ करके ध्यान कर रही थी। इतनी सुंदर कि मतलब केवल कृष्ण का श्रृंगार करने की देर है, नहीं तो वो बिल्कुल कृष्ण जैसी हैं यमुना जी। इतना सुंदर स्वरूप देख करके अर्जुन का तो मन आ गया। दूर से अर्जुन ने देखा, भगवान से बोला, अर्जुन ठाकुर जी देखना कितनी सुंदर कन्या है, सांवली है आपकी जैसी है, लेकिन कितनी सुंदर है। भगवान बोले तो क्या भाव है तुम्हारा? बोले मेरा भाव तो यह है कि आपकी आज्ञा हो तो मैं इससे ब्याह कर लूं, इतनी सुंदर है, आप जैसी है देखने में, तो जब जब आपके देखने का मन किया करेगा इसी को देख लिया करूंगा मैं। भगवान बोले ठीक है, जाओ, जाके बात बढ़ाओ अपनी। अर्जुन गया यमुना जी के पास, जाकर के प्रणाम किया, हे सुंदरी मैं तुमको प्रणाम करता हूं। यमुना जी ने नेत्र खोल करके देखा और कहा, अर्जुन आप अर्जुन हो ना? अर्जुन तो घबरा गया, बोले आप मुझे कैसे जानती हो? आप कहां से आई हो, कौन हो, क्या हो, और यहां पर आप तपस्या कर रही हो, क्या प्राप्त करना चाहती हो जीवन में, यहां क्यों बैठी हो, मुझे बताओ, मैं तुम जो कहोगे वो पूर्ण करूंगा। यमुना जी ने तुरंत अर्जुन का हाथ पकड़ा, बोले कि तुम ही पूर्ण कर सकते हो मेरे मन के भाव को। अर्जुन तो खुश हो गया, बोले कि बात तो यहां बन गई हमारी। यमुना जी ने हाथ पकड़ लिया, बस हो गया कल्याण। बोले अर्जुन मैं सूर्य तनया, सूर्य की पुत्री हूं, मेरा नाम है यमुना, कालिंदी। अर्जुन ने प्रणाम किया, बोले जय हो यमुना मैया, आज्ञा करो आपको क्या चाहिए। बोले आपके जो मित्र द्वारिकाधीश हैं ना, मैं उनका वरण करना चाहती हूं, उनसे ब्याह करना चाहती हूं, और उनसे ब्याह करने के लिए ही तपस्या कर रही हूं, क्योंकि मैंने सुना है बहुत तप करना पड़ता है उनकी प्राप्ति के लिए। लेकिन आज अर्जुन मुझे तुम मिल गए हो, तुम्हारे तो वो मित्र हैं ना, तुम जाके मेरी प्रार्थना उन तक पहुंचा दो, मेरा ब्याह उनसे करा दो। अर्जुन का तो मुंह उतर गया, बोले मैं ब्याह करने आया था, लेकिन सबको तो कन्हैया चाहिए, मुझसे तो किसी को ब्याह करना नहीं है। अर्जुन बोला ठीक है, तुम्हारे मन का भाव है, लेकिन कन्हैया के पहले 3 ब्याह हो चुके हैं। बोले मुझे कोई आपत्ति नहीं है, वो सर्वसमर्थ ईश्वर हैं, वो 3 क्या 3 लाख ब्याह भी कर लेंगे तो हर व्यक्ति के साथ वो अलग अलग रूप में रह सकते हैं। और अर्जुन रही बात, वो ब्याह करते नहीं, वो तुम्हारे भी पति हैं, वो मेरे भी पति हैं, वो पूरे विश्व के पति हैं। ये ब्याह तो केवल उनका स्वीकारीकरण है कि वो हमें स्वीकार कर लें। अर्जुन बोला यमुना जी तुम्हारी तपस्या पूर्ण हो गई। यमुना जी बोली कैसे? बोले पीछे देखो। जैसे ही यमुना जी ने पीछे देखा तो श्याम स्वरूप त्रिभंग लली श्री द्वारिकाधीश वहीं खड़े, और अर्जुन ने कृष्ण और यमुना जी का विवाह वहां अपने सामने संपन्न कराया। भगवान का चौथा ब्याह श्री यमुना जी के साथ में। बंधुओं, वृंदावन जाकर के कुछ करो चाहे मत करो, बहुत भीड़ हो, दर्शन में भी सुख ना मिला हो तो भी चलेगा, लेकिन मेरी बात, मैं ब्रजवासी हूं, मेरी एक बात मान लीजिएगा, वृंदावन जब भी जाओ, बिहारी जी को भीड़ के कारण प्रणाम ना भी कर पाओ तो चलेगा, लेकिन यमुना जी को प्रणाम जरूर किया करो। यमुना जी के घाट पर जाकर के थोड़ी देर बैठ करके उनको जरूर वंदन किया करो, नमन किया करो। तो भगवान का चौथा ब्याह श्री यमुना जी के साथ में हुआ। आदि आदि ब्याहों के प्रसंग सब बताए गए। भगवान के 8 प्रमुख पटरानियां हैं, 8। एक दिन भौमासुर नाम के दैत्य को मारने के लिए भगवान गए, और वहां 20,000 राजकुमारियां जो बंदी बनाई हुई थी, उसने 20,000 का उसका प्रण था, लेकिन 16,100 राजकुमारियां जो बंदी थी वहां पर, सबने विधाता से ठाकुर जी को पति रूप में मांगा, भूयात पतिर्मे मह्यम। तो 16,100 राजकुमारियों ने विधाता से कहा, हे विधाता, एक दुष्ट राजकुमार ने हमको बंदी बनाया, जिसके कारण अब हमसे कोई ब्याह तो करेगा नहीं, घर वाले स्वीकार करेंगे नहीं, तो या तो हमारी मृत्यु हो जाए, और या फिर ये जो सांवरे सलोने हमारे सामने खड़े हैं, इनसे हमारा ब्याह हो जाए।
जैसे ये भावना उन सब ने प्रकट की, विधाता ने, हमारे द्वारिकाधीश ने, हमारे बाल कृष्ण ने मन में विचार किया और 16,100 राजकुमारियों के साथ विवाह किया। कितने ब्याह हुए ठाकुर जी के? 16,108। बंधुओं, कौन है ये 16,108? एक बार ध्यान से सुन लो। पहले तो 8 पत्नियां भगवान की कौन है? भगवान ने किसी शरीर से ब्याह नहीं किया, किसी इंसान से ब्याह नहीं किया। ये 16,108 कौन है? पहली प्रमुख भगवान की अष्टपटरानियां कौन कौन है? पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार। पंच तो तत्व हैं जिनको भगवान ने ही बनाया है। पृथ्वी, जल, तेज, अग्नि, वायु और आकाश। ये 5 तत्व, ये 5 तत्व ही भगवान की 5 अलग अलग पत्नियों का रूप धारण करके आई हैं। जैसे कि यमुना जी जल तत्व, रुक्मणी जी तेज तत्व, अग्नि तत्व, सत्यभामा पृथ्वी तत्व। भौमासुर का जब वध करने के लिए भगवान जाते हैं तो वहां पर वर्णन आता है कि भौमासुर पृथ्वी का बेटा है, और पृथ्वी का जब ये भौमासुर नाम का पुत्र हुआ तो पृथ्वी ने भगवान से कहा कि आप मेरे बेटे को कभी मत मारना। भगवान बोले जब तक तुम नहीं कहोगे तब तक नहीं मारेंगे। जब पृथ्वी ही भगवान की पत्नी बनकर के आई सत्यभामा के रूप में, भगवान भौमासुर को मारने गए, सत्यभामा को संग लेकर के गए। तो भौमासुर सुबह से युद्ध करना प्रारंभ किया, भगवान को मार मार के भगवान के साथ में युद्ध करते करते अत्यंत समय व्यतीत हो गया, लेकिन भगवान ने उसको मारा नहीं। क्यों नहीं मारा? क्यों? भगवान प्रतीक्षा कर रहे थे कि ये सत्यभामा संग में बैठी है, ये पृथ्वी का अवतार है, ये जब तक नहीं बोलेगी तब तक नहीं मारूंगा। भगवान सुबह से केवल बच रहे हैं, उसको मार नहीं रहे। जब सायंकालीन समय हो गया, बहुत देर हो गई, ठाकुर जी ने मारा नहीं, तो रथ में बैठी हुई सत्यभामा से सहन नहीं हुआ और उसने जोर से कहा, ठाकुर जी आप इसको मार दीजिए। जैसे ही सत्यभामा ने कहा, भगवान के सुदर्शन चक्र ने भौमासुर को मार दिया। तो भूमि तत्व कौन है? पृथ्वी, सत्यभामा। तो ऐसे ही पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये भगवान की 5 पत्नियां, और इनके अलावा 4 अंतःकरण चतुष्टय। इन 8 तत्वों से पृथ्वी चलती है। कौन कौन से? पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। ये 4 तत्व हमारे भीतर होते हैं। ज्यादा विस्तार नहीं करूंगा, केवल समझ लो। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। यहां पर अहंकार का मतलब अभिमान नहीं है, अहंकार का मतलब सेल्फ कॉन्शियसनेस, माने कि स्वाभिमान। ये 4 हमारे भीतर हैं, जिसमें से चित्त तत्व जो है ये भगवान का स्वरूप है, इसलिए चित्त को हटा दो तो कितने बचे? 3। तो पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, ये भगवान की 8 मुख्य पत्नियां हैं। ये 8 ही रूप धारण करके आए, भगवान ने उनसे ब्याह कर लिया। ब्याह किया नहीं, भगवान के ही हैं। पृथ्वी भी भगवान की है, जल भी भगवान का, अग्नि भी भगवान की, वायु भी भगवान की, आकाश भी भगवान का, मन भी भगवान का, बुद्धि भी भगवान की, हमारा अहंकार, स्वाभिमान भी भगवान का, चित्त तो भगवान है ही। तो ये 8 तो मुख्य पटरानियां भगवान की। अब बची 16,100, वो कौन है? तो उपासना कांड के जितने भी भगवत आराधना के मंत्र हैं, भगवान की पूजा कराते समय पंडित जी लोग जो ठाकुर जी की आराधना का मंत्र बोलते हैं, ऐसे ही 16,100 भगवान की उपासना के मंत्रों ने ही स्त्री स्वरूप धारण किया और भगवान ने उनसे ब्याह किया। सहस्त्र शीर्षा पुरुषः सहस्त्राक्षः सहस्त्रपात, इस प्रकार के जो भगवत आराधना के जो श्लोक हैं वही स्त्री रूप धारण करके आए और भगवान ने सबसे ब्याह किया। ऐसे कितने मंत्र उपासना कांड के? 16,100। ये सब भगवान की पत्नी। तो पूरा कितने निकल के आए? 16,108। ये भगवान के ब्याह हुए। भगवान ने किसी स्त्री विशेष से, किसी मानव विशेष से ब्याह नहीं किया, अपनी ही बनाई हुई प्रकृति और अपनी ही आराधना के श्लोकों से ब्याह किया भगवान ने, जो कि ब्याह किया नहीं, भगवान के ही हैं ये। इस प्रकार भगवान के ब्याहों का वर्णन किया गया। आगे भागवत में प्रणय कलह की कथा आती है। ब्याह होने के बाद में दंपतियों को चाहिए, पति पत्नी को चाहिए
एक दूसरे से प्रेम बना रहे, प्रेम बढ़ता रहे, उसके लिए थोड़ी बहुत नोक-झोंक करते रहो आपस में। उसी को कहते हैं प्रणय कलह। प्रणय मतलब प्रेम भरा, कलह मतलब कलेश। दो चीजें हमारे हृदय में दोष को जन्म देती हैं। पहली चीज का नाम है अति सामीप्य, बहुत नजदीकियां, और दूसरी चीज है बहुत दूरियां। अति दूरात अति सामीप्य दोषः प्रवर्तते। किसी के बहुत पास रहोगे तो उसमें दोष दिखने लग जाएंगे, और किसी से बहुत दूर रहोगे तो भी मन में विचार करोगे ऐसा होगा ऐसा होगा, उसमें भी दोष दिखते हैं। इसलिए शास्त्र आज्ञा करते हैं ना तो ज्यादा किसी के समीप रहना चाहिए और ना ज्यादा किसी से दूरी बनानी चाहिए। स्वयं को मध्यम रखो, बीच का रखो। वही होता है, देखो विवाह पक्का होने से पहले लड़का को लड़की में साक्षात लक्ष्मी दिखाई देती है और लड़की को लड़का में साक्षात नारायण दिखाई देते हैं, सर्वगुण दिखाई देते हैं। लेकिन जैसे ही ब्याह हो जाता है, दोनों एक दूसरे के संग रहने लग जाते हैं, 1-2 साल में ही लड़का को लड़की में साक्षात ज्वालामुखी दिखाई देती है और लड़की को लड़का में साक्षात भैरव बाबा दिखाई देते हैं। एक दूसरे में दोष दिखने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि अति सामीप्य में दोष होता है। इसलिए ठाकुर जी कह रहे हैं यहां पर रुक्मणी जी के साथ प्रणय कलह करते हुए हम सबको बता रहे हैं, ब्याह होने के बाद में बीच बीच में थोड़ी बहुत नोकझोंक किया करो, थोड़ी बहुत एक दूसरे से दूरी बने ऐसी कुछ क्रिया करा करो। हाँ, भाई लोग शाम को अपनी दुकानों से, अपने दफ्तर से लौट के आवे, पत्नी बढ़िया रोटी सब्जी बना करके रखे तो मना करते हैं रोटी सब्जी नहीं खानी, आज इडली खानी है, इडली डोसा बनाओ। पत्नी इडली डोसा बना लाए तो फिर मना कर दो इडली नहीं खानी, हमको तो दलिया खाना है। वो दलिया बना लाए फिर मना कर दो दलिया नहीं खाना, मुझको तो पोहे खाने हैं। इतने में ही रसोई से बेलन उड़ता हुआ आएगा। बस इतना करना है। प्रणय कलह, थोड़ी बहुत प्रेम भरा नोक-झोंक बनने से प्रेम बना रहेगा। कहीं इस बात को गलत अंदाजे में मत ले जाना, महाराज जी कह के गए कि खूब लड़ाई करनी चाहिए, पता चली रात में एक दूसरे के बाल खींच रहे हो, उठा उठा के फेंक रहे हो। नहीं, प्रणय कलह। ठाकुर जी ने रुक्मणी जी के साथ में प्रणय कलह की एक लीला की। रुक्मणी जी बेहोश हो गई उस भाव को सुन करके। क्रोध तो आया नहीं उनको, भगवान ने सीधा यह कह दिया कि रुक्मणी जी तुम्हारी सगाई शिशुपाल से हो गई थी ना? रुक्मणी जी बोली हाँ हो तो गई थी। तो देवी तुमने उनको छोड़ के हमसे ब्याह क्यों किया? उनमें सुंदरता की कमी नहीं, स्वरूप की कमी नहीं, धन की कमी नहीं, सब कुछ तो है शिशुपाल के पास, आपने हमसे ब्याह क्यों किया? रुक्मणी जी बोली क्योंकि आप प्रेमी हो। शिशुपाल प्रेमी नहीं था। अरे देवी तुम भी ना ये संतवंतों के चक्कर में पढ़ करके मेरी ज्यादा तुमने गुणगान सुन लिए, कथा भागवतों में जाकर के तुमने मेरी कथाएं सुन ली, और इन सब संत महात्मा और कथा वाचकों के चक्कर में आकर के तुमने मुझे बहुत अच्छा जान के मुझसे ब्याह कर लिया। गलती हो गई तुमसे। बताओ, राजाओं के डर के मारे मैं समुद्र के बीच में रहता हूं, रंग भी मेरा गोरा नहीं, साफ नहीं, काला काला कहकर के लोगों ने मेरा नाम ही कृष्ण रख दिया। कृष्ण मतलब काला। एक भी गुण अच्छा नहीं मेरे अंदर, लेकिन बस इस संतों के बहकावे में आके तुमने हमसे ब्याह कर लिया। बहुत बड़ा अपराध हो गया रुक्मणी आपसे। लेकिन अभी भी समय है, कुछ बिगड़ा नहीं है। यदि तुम्हारी रुचि हो, तुम चाहो तो हम कल शिशुपाल को द्वारिका बुला देंगे और तुम्हारा उनके साथ ब्याह कर देंगे। तुम शिशुपाल के संग चली जाना, वो तुमको खुश रखेगा। भगवान इस प्रकार से कह ही रहे थे। भगवान ने जैसे ही कहा शिशुपाल से ब्याह करके हम तुमको भेज देंगे, इतना विरह हुआ रुक्मणी जी को, इतना विरह हुआ कि उस विरह के कारण रुक्मणी जी बेहोश होकर गिर गई। भगवान बैठे बैठे बात कर रहे थे, इतने में ही दूर से गिरने की आवाज आई। पीछे जैसे ही देखा तो रुक्मणी जी मूर्छित पड़ी हैं। ठाकुर जी ने चतुर्भुज रूप धारण किया, 2 भुजाओं से रुक्मणी को उठाया, एक भुजा से पंखा करने लगे, दूसरी भुजा से जल का छिड़काव करने लगे। रुक्मणी जी को जब होश आया, ठाकुर जी का हस्त कमल अपने वक्षस्थल पर रख करके कहा कि नाथ आप कुछ भी कहो, सब स्वीकार है, लेकिन आप अपने से दूर जाने की चर्चा हमसे मत किया करो। जैसे ब्रजवासियों को आप छोड़ करके मथुरा चले गए नाथ, ऐसे कभी हमको छोड़ करके मत जाना। लेकिन बंधुओं क्या करें, ठाकुर जी का ये स्वभाव है, वो निरंतर किसी के पास नहीं रहते। एक को संयोग यदि देते हैं तो दूसरे को वियोग देकर के आते हैं।
और जिसको वियोग दिया है उसको इतना तड़पाएंगे कि एक दिन फिर वो व्याकुल होकर बेचारा प्राण उसके निकलने वाले होंगे, तब उसको मिलने आएंगे। ये ठाकुर जी का नियम है, इसमें हम कुछ कर नहीं सकते। इसलिए मैं कभी कभी अपनी कथा में कहता हूं कि भक्ति के पथ पर यदि चलना है ना, तो पहले अपनी मजबूती पर अपना टेस्ट लेके देख लेना, क्योंकि ठाकुर जी बहुत परीक्षा लेते हैं। ठाकुर जी कभी कभी ऐसा वियोग देंगे कि आपको लगेगा कि बस अब प्राण ही निकाल दूं अपने। इसलिए भक्ति का पथ आसान नहीं है। प्रेम नगर का पंथ कठिन है, प्रेम नगर का पंथ कठिन है, तामें दो ना समा मुसाफिर प्रेम नगर मत जा। प्रेम नगर की गहरी है नदियां, प्रेम नगर की गहरी है नदियां, लाखों लोग डूबा मुसाफिर प्रेम नगर मत जा। प्रेम नगर क्या है? हमारे वृंदावन का नाम ही है प्रेम नगर। इसलिए भैया भक्ति के पथ पर चलो, प्रेम के पथ पर चलो, तो पहले अपना टेस्ट लेके देख लो, चलने लायक हो तो चलना, नहीं तो बने रहो, अपना व्यापार करो, खाओ पियो, बच्चों को संभालो, जीवन जियो, बस हो गया कल्याण। भक्ति के पथ पर यदि आना है तो पहले ही दृढ़ता देख लेना। बहुत कठिनाइयां आने वाली हैं जीवन में, लेकिन हां अंत ऐसा होगा, उसका विश्रांति ऐसी होगी कि वो संसार में किसी को प्राप्त नहीं हो सकती। जैसे ध्रुव को मिली, जैसे प्रहलाद को मिली, जैसे भक्तिमती मीराबाई को मिली, जैसे तुलसीदास को मिली, सूरदास को मिली, कुम्मन दास को मिली, रैदास को मिली। उनकी भगवत प्राप्ति के भाव को सुनकर के हमारे नेत्र सजल हो जाते हैं। तो सोचो कभी हमको मिलेंगे तो हमारा हाल क्या होगा।